ईश्वराम्बा सुतः श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमाह्निकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते। उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये। चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम्। आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः। दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तान् दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुनो
क उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ति दिव्ययतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ओम श्री साई भगवान श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ओम श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ओम श्री साई वरदाय नमः। ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ओम श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ओम श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ओम श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ओम श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ओम श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वेशाय नमः। ओम श्री साई सर्वसंगपरित्यागिने नमः। ओम श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ओम श्री साई महिमात्मने नमः। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ओम श्री साई पर्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ओम श्री साई निषक्काय शिरडीवासिने नमः। ओम श्री साई जोडियादिपल्ली सोमप्पाय नमः। ओम श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ओम श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ओम श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ओम श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः। ओम श्री साई अभयप्रदाय नमः। ओम श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई अभेदशक्त्यवताराय नमः। ओम श्री साई शंकराय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई मूर्तये नमः। ओम श्री साई द्वारकामाई वासिनी नमः। ओम श्री साई चित्रावती तटपुट्टपर्ति विहारिणे नमः। ओम श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ओम श्री साई आनंदाय नमः।
ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः। ओम श्री साई लोकबांधवाय नमः। ओम श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ओम श्री साई लोकनाथाय नमः। ओम श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ओम श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई कलुषविदूराय नमः। ओम श्री साई करुणाकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाधाराय नमः। ओम श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ओम श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ओम श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ओम श्री साई सर्वबाधाहराय नमः। ओम श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ओम श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ओम श्री साई आदिशक्तये नमः। ओम श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ओम श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ओम श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ओम श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ओम श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ओम श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ओम श्री साई प्रेमात्मने नमः। ओम श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ओम श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ओम श्री साई प्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ओम श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ओम श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ओम श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ओम श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई गीताबोधकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ओम श्री साई सुंदररूपाय नमः। ओम श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ओम श्री साई फलप्रदाय नमः। ओम श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ओम श्री साई अतीताय नमः। ओम श्री साई कालातीताय नमः। ओम श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ओम श्री साई सिद्धसंकल्पाय नमः। ओम श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ओम श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ओम श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ओम श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ओम श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ओम श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ओम श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ओम श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ओम श्री साई योगीश्वराय नमः। ओम श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमंगलकराय नमः। ओम श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ओम श्री साई आर्तिहराय नमः। ओम श्री साई शांतमूर्तये नमः।
ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान श्री सत्य साई नाथाय नमः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को मेरा सादर सप्रेम नमन। आइए अब हम ज्योति ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सीधे बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन अथवा कुर्सी पर सीधे बैठें। ध्यान रखें कमर में कोई झुकाव न हो। दोनों हाथ घुटनों पर चिन्ह मुद्रा में रखें। आंखें बंद करके गहरा श्वास लें। श्वास भरते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है, जिसका अर्थ है मैं वही हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लंबे गहरे श्वासों के साथ सोहम का स्मरण करते रहें। आइए भगवान बाबा की दिव्य वाणी में सोहम मंत्र का अपने श्वासों के साथ स्मरण करें। अब धीरे से आंख खोलकर अपने सामने विराजमान दिव्य ज्योति को नमन करते हुए खुली आंखों से एकटक ज्योति को देखते रहें। फिर नेत्र बंद करके अपने समक्ष इस दिव्य ज्योति के मानसिक दर्शन करें। यह दिव्य ज्योति मेरी ओर बढ़ रही है और मेरे मस्तक के बीच दोनों भौहों के मध्य के भाग को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है। अब यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और गले के मार्ग से होते हुए मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल को स्पर्श कर रही है। दिव्य ज्योति के स्पर्श से मेरा हृदय कमल धीरे धीरे खिल रहा है। इस गुलाबी रंग के सुंदर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं जो कि दिव्य गुणों का प्रतीक है। इसकी पंखुड़ियां हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम,
अहिंसा, दया, क्षमा और इंद्रिय निग्रह। मेरे हृदय कमल को प्रकाशित, पवित्र एवं प्रेम से परिपूर्ण करते हुए यह दिव्य ज्योति अब ऊपर की ओर बढ़ रही है और पुनः गले के मार्ग से होते हुए मेरे मस्तिष्क को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। इसके उपरांत यह दिव्य ज्योति मेरे नेत्रों को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है, स्वस्थ कर रही है। मेरे नेत्र अब केवल कल्याणकारी दृश्य ही देखेंगे और हर जगह भगवान के दर्शन करेंगे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मेरे नेत्रों को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे कानों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और पवित्र कर रही है। अब मेरे कान कल्याणकारी शब्द ही सुनेंगे, हरि कथा एवं भजनों का ही श्रवण करेंगे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अब यह ज्योति मेरी नासिका को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है, मेरी हर श्वास को पवित्र कर रही है। मेरी हर श्वास सोहम के दिव्य मंत्र से अनुगुंजित हो रही है। हर अंदर जाती हुई श्वास मुझे सकारात्मकता से भर रही है और बाहर आती हुई श्वास मेरे भीतर से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। मेरी नासिका को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे मुख के भीतरी भाग को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा को पवित्र, प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा केवल सत्य, प्रिय, मधुर और संयमित शब्द ही बोलेगी और केवल स्वास्थ्यप्रद, शाकाहारी, सात्विक आहार को ही ग्रहण करेगी तथा निरंतर भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करती रहेगी। अब यह ज्योति मेरी गर्दन और गले के भाग को प्रकाशित और स्वस्थ करती हुई, वोकल कॉर्ड्स को पुष्ट करती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे वक्षस्थल को प्रकाशित करते हुए मेरी दोनों भुजाओं को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है एवं सेवा कार्यों के लिए प्रेरित कर रही है। अब मेरे वक्ष भाग में बाईं ओर मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ कर रही है, ऊर्जावान कर रही है, प्रेम से परिपूर्ण कर रही है और मेरे फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है। और अब यह ज्योति मेरे उदर यानी पेट के भाग को प्रकाशित कर रही है और पेट के सभी अंगों को स्वस्थ और ऊर्जित कर रही है। यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ते हुए मेरे पेडू भाग यानी पेल्विक कैविटी को प्रकाशित और स्वस्थ कर रही है और अब मेरी दोनों टांगों को स्वस्थ, प्रकाशित और ऊर्जावान बना रही है और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। इसके उपरांत यह ज्योति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है और मेरी कमर को स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रकाश से परिपूर्ण कर रही है। मेरे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को प्रकाशित कर रही है। मेरुदंड के निचले सिरे पर स्थित मूलाधार चक्र को यह प्रकाशित और पवित्र कर रही है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि क्षेत्र में मणिपुर, हृदय क्षेत्र में अनाहत, कंठ में विशुद्धि, मस्तक में आज्ञा
और कपाल में सहस्रार चक्र को प्रकाशित, पवित्र एवं स्वस्थ बना रही है। मेरे सिर से पांवों तक संपूर्ण शरीर इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरा हर एक अंग प्रत्यंग, मेरा हर एक रोम रोम इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरे अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर एक प्रकाश पुंज सा हो गया है। मेरे संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे शरीर से बाहर के वातावरण को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, प्रकाशित और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। मेरे सभी संबंधियों, मित्रों को प्रकाशित और स्वस्थ बना रही है। जिनके प्रति हमारा मन मुटाव है या जिनका हमसे मन मुटाव है, द्वेष है, उन सबको दिव्य प्रेम से पूरित कर रही है और आपसी प्रेम, सामंजस्य, सहयोग को बढ़ा रही है। अब इस ज्योति का प्रकाश चारों ओर विस्तृत तरंगों के माध्यम से फैल रहा है और विश्व के सभी प्राणियों, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को प्रकाशित कर रहा है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं प्रकाश में हूं। अब यह ज्योति प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और मेरे हृदय कमल में जाज्वल्यमान हो रहा है। मेरे हृदय कमल को निर्मल, पावन, पवित्र बना रहा है। मुझे अनुभूति हो रही है कि प्रकाश मुझ में है। धीरे धीरे आंतरिक और बाहरी प्रकाश एक हो रहा है और मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं ही प्रकाश हूं। मैं दिव्यात्म स्वरूप हूं। मैं यह नाशवान शरीर नहीं हूं, अपितु अजर अमर अविनाशी सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप, सच्चित आनंद आत्मा हूं। हर श्वास के साथ उसकी अनुभूति हो रही है। सोहम सोहम। इस स्थिति में कुछ समय के लिए अपनी वास्तविकता की अनुभूति करते रहें। अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एकाकार होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही ध्यान का लक्ष्य है। असतो मा सत्यमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। तन गुरु नानक प्रगटया, तन गुरु नानक प्रगटया, तन गुरु नानक प्रगटया। तिमिर जहाँ का मेटया, तिमिर जहाँ का मेटया, तिमिर जहाँ का मेटया, तिमिर जहाँ का
सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु साई गुरु, वाहे गुरु साई गुरु, वाहे गुरु साई गुरु, वाहे गुरु साई गुरु, साई गुरु सत्य 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 साई गुरु, सतगुरु पूरा मिट गया, सतगुरु पूरा मिट गया, सतगुरु पूरा मिट गया, सतगुरु पूरा मिट गया, धन गुरु नानक प्रगटया, तिमिर जहाँ का मिट गया, तिमिर जहाँ का मिट गया, तन गुरु नानक प्रगटया, तन गुरु नानक प्रगटया, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु साई गुरु, वाहे गुरु साई गुरु, साई गुरु सत्य साई गुरु, साई गुरु सत्य साई गुरु, सतगुरु पूरा मिट गया, सतगुरु पूरा मिट गया, सतगुरु पूरा मिट गया, सतगुरु पूरा मिट गया, तन गुरु नानक प्रगटया। కనుకనే మనము దైవమైనటువంటి ఒక తత్వాన్ని గుర్తించుకోవటం కష్టం కనుకనే మాతృమూర్తిని మనం గుర్తించి తగినటువంటి గౌరవాన్ని అందించాలి. आपको अपनी माँ को जानना होगा और उनका सम्मान करना ही होगा, क्योंकि ईश्वर तत्व को समझना बहुत कठिन है. మదన్ను తల్లిని గౌరవించినటువంటి వ్యక్తికి మాత్రమే జగత్తులో జీవితంలో శాంతి లభించబోతుంది. जो व्यक्ति माँ की आराधना करता है उसे अपने जीवन में ही शांति और सुख की प्राप्ति इस संसार में होती है. ఇట్టి పవిత్రమైన భావములు మానవుని యందు అభివృద్ధి గాంచుకొని మాతృమూర్తులను ముందు గౌరవించి వారి అభిష్టలను గుర్తించి వర్తించడము ప్రతి స్త్రీల యొక్క పురుషుల యొక్క కర్తవ్యం. ये प्रत्येक स्त्री तथा पुरुष का कर्तव्य है कि वे इस पवित्र भावना को भली भांति समझें, इस भाव में अभिवृद्धि करें तथा अपने माता पिता की इच्छाओं को पहचानें व पूरा करें और उनके वचनों का पालन करके उन्हें प्रसन्न रखें. ఈనాటి మానవుడు తల్లిదండ్రులను ఏమాత్రం కూడా గౌరవించడం లేదు. आज मनुष्य अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं. వారిని కేవలం కొంతమంది పని మనుషుల వలె కూడా విశ్వసించి వారిని పరిహసిస్తుంటారు. कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने माता पिता का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें नौकर जैसा समझते हैं. ఆ విధంగా చేయటం చేతనే మానవుడు అనేక దుఃఖములకు కష్టములకు గురి అవుతుంటాడు. लोगों के ऐसे कार्यों के कारण ही उन्हें बहुत दुख और कष्टों का सामना करना पड़ रहा है.
దైవము మొట్టమొదట మాతృ స్వరూపంలో ప్రత్యక్షమవుతుంది. भगवान सर्वप्रथम माता के रूप में ही परिलक्षित होते हैं. దానిని దేవతా స్వరూపము అని చెప్తూ వచ్చారు. इसीलिए ये कहा गया है कि माता देवी का स्वरूप होती है. ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి మాతృమూర్తుల యొక్క గౌరవాన్ని, మాతృమూర్తుల యొక్క సందర్శాన్ని, మాతృమూర్తుల యొక్క అభిష్టాన్ని, మాతృమూర్తుల యొక్క అజ్ఞానమును కొంతవరకు తొలగించి విశ్వసించి ఆనందించడానికి తగినటువంటి ప్రయత్నం చేయటమే ఈనాటి స్త్రీల యొక్క దినం యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం. इसलिए आज पुरुषों और महिलाओं का प्रथम कर्तव्य है कि वे अपनी माता के गौरव को पहचानें और यह देखें कि उन्हें किस प्रकार प्रसन्न, आनंदित और संतुष्ट रखा जा सकता है. यही महिला दिवस का संदेश है. మీరు మంచి స్త్రీలుగా ఉండినప్పుడే మంచి బిడ్డలుగా మీకు అభివృద్ధి ఉంది. వారు తిరిగి మీ యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టలను జగద్వ్యాప్తిని గావిస్తారు. यदि तुम उत्तम नारी और उत्कृष्ट माता बनोगी तो तुम्हारे बच्चे भी अच्छे होंगे और वे ही जगत में तुम्हारे मूल्यों और गौरव का प्रचार प्रसार करेंगे. దైవం యొక్క చింత మానవునికి అదే ప్రధానమైనటువంటి మార్గం. ईश्वर का चिंतन मानव के लिए सबसे पहला कार्य है. జీవితానికి రాజమార్గము పూల బాట దైవ చింతనే. ईश्वर का चिंतन करना ही केवल राजमार्ग और पुष्पों से भरा मार्ग है. కానీ దురదృష్టవశాత్తు కాలము మారటం చేత, పరిస్థితుల ప్రభావం చేత మానవుడు ఈనాడు దైవాన్ని విశ్వసించడానికి ప్రయత్నించాడు. आज मानव जाति दुर्भाग्यवश बहुत से बदलावों, घटनाओं और परिस्थितियों के प्रभाव के कारण ईश्वर को भूल गई है. దైవ ప్రేమకు మించినటువంటి ప్రేమ ఈ జగత్తులో మరొకటి లేదు. इस जगत में ईश्वर के प्रेम के बराबर और कुछ भी नहीं है. అలాంటి ప్రేమని ఈనాడు విస్మరించాడు. आज ऐसे ईश्वरीय प्रेम को तुम भूल गए हो. తాత్కాలికమైనటువంటి క్షణభంగురమైనటువంటి ప్రేమని ఈనాడు విశ్వసిస్తున్నాడు. मनुष्य अस्थाई और तुच्छ प्रेम में आज विश्वास कर रहा है. కనుక మనమందరూ కూడా కేవలము ఒక విధమైనటువంటి యొక్క గుర్తించుకోవడానికి గౌరవనీయమైనటువంటి జీవితంగా దీనిని భావించాలి. हमें एक मूल्यों और गौरव से भरे हुए जीवन को बिताने के लिए चिंतन करना चाहिए. జీవితానికి తగినటువంటి విలువ మరొకటి లేదు. जीवन में इससे अधिक मूल्यवान और कुछ भी नहीं है. పురంధరదాస్ కూడా చెప్పాడు, पुरंदर दास ने कहा, నాన్యాకి బడవా నాన్యాకి పరదేశీ నాన్యాకే పరదేశీ. हे भगवान, मैं अनाथ क्यों हूँ? मैं बेसहारा क्यों हूँ? విద్య హేళువవనీనే, బుద్ధి కలిసువవనీనే, ఉద్ధారక జనక స్వామినీనే. प्रभु, जब आप हैं तो मैं अनाथ कैसे हो सकता हूँ? आप ही तो हैं जो मुझे सब कुछ देते हैं, यहाँ तक कि शिक्षा भी, उद्धार भी. పెట్టిగే ఒಳಗಿರುವ ಅಷ್ಟಾಭರಣ ನೀನೆ, आप संदूक में रखे अनगिनत रत्नों के समान हैं. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನಿರುವದನ ನಾನ್ಯಾಕೆ ಬಡವ ನಾನ್ಯಾಕೆ ಪರದೇಶಿ ನಾನ್ಯಾಕೆ ಪರದೇಶಿ. हे भगवान, मेरे लिए जब तक आप हैं तो मैं कभी भी अनाथ कैसे हो सकता हूँ? ఈ జగత్తునంతయు కూడా నువ్వు సృష్టించి పోషించి పరిపాలించి లాలించి పాలించి అన్ని విధాల ఉత్తీర్ణం చేసేటువంటి దైవతత్వం ఒక్కటే. ईश्वर तत्व ही इस जगत के सृजन, पालन पोषण और संवर्धन के लिए उत्तरदायी है. ఏదో మానవుడు దేహాభిమానమును, ధనాభిమానమును, అధికారాభిమానమును పురస్కరించుకొని అనేక విధములుగా తనలో శక్తి ఉండినట్టుగా విశ్వసిస్తున్నాడు. आज मनुष्य सोचते हैं कि उन्हें शक्ति और सामर्थ्य उनकी शारीरिक सामर्थ्य, धन, प्रतिष्ठा और कई अन्य चीजों के कारण मिली है. ఇవన్నీ కూడా అస్థిరమైనటువంటివి, ये सब अस्थिर हैं, అనిత్యమైనటువంటివి. ये सब अस्थाई हैं. దీనిని శంకరుల వారు చెప్పినటువంటిది. इसीलिए आदि शंकराचार्य ने कहा है, నాయన నీవు మా కురు ధన జన యౌవన గర్వం హరతి నిమిష కాల సర్వం. మా కురు ధన జన యౌవన గర్వం. ఏమిటి ఈ యవ్వన గర్వం? ఈ ధన గర్వం ఏమిటి? ఈ విద్యా గర్వం ఏమిటి?
ఈ యవన గర్వం ఏమిటి, ఈ అధికార గర్వం ఏమిటి, ఈ భుజబలం గర్వం ఏమిటి, ఇవన్నీ కూడా అస్థిరమైనటువంటివి. हे मानव, तुम यौवन, धन और अपने आसपास के लोगों पर क्यों गर्व करते हो? ये सभी अस्थायी सांसारिक चीजें हैं जो पलक झपकते ही समय के साथ नष्ट हो जाएंगी. క్షణములో కదిలిపోయేటువంటివి. ये सभी चीजें अत्यंत अस्थायी और क्षणिक हैं. కదిలిపోయే మేఘములు, పాసింగ్ క్లౌడ్స్, ఇవన్నీ శాశ్వతమైనవి కాదు. ये गुजरते बादलों की तरह हैं, ये शाश्वत नहीं है. ప్రతి ఒక్కటి కూడా దైవ సంకల్పమే ప్రధానమైనటువంటిది. ईश्वर का संकल्प सर्वोपरि है. దైవ సంకల్పం చేతనే సర్వ సృష్టి కూడా ఏర్పడుతుండేటువంటిది. ईश्वर के संकल्प से ही सब कुछ सृजित होता है. ఈ సత్యాన్ని మానవుడు గుర్తించుకోలేక సర్వమును తానే సృష్టించినట్టుగా విచారిస్తున్నాడు. इस परम सत्य को न जानकर मनुष्य यह सोचता है कि वही सब कुछ सृजित कर रहा है. ఇది కేవలం నిమిత్త మాత్రమే. ये केवल निमित्त मात्र है. ఇది ఎవ్వరి సృష్టి కాదు, దైవ సృష్టియే ఇది. यह किसी की रचना नहीं है, यह ईश्वर की रचना है. దైవ సృష్టి చిత్రములు, విచేక విచిత్రములు. ईश्वर की रचना अत्यंत आश्चर्यजनक है. అతి మహా విచిత్రమైనటువంటి ఒక దైవ సృష్టిని ఎవరు ఏ విధంగా గుర్తించడానికి వీలవుతుంది? ईश्वर की इस आश्चर्यजनक और चमत्कारी रचना को कोई भी व्यक्ति कैसे पहचान सकता है? ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನೀರಿರಿದರ್ ಯಾರೋ. पहाड़ी के अंत में जंगल में एक वृक्ष है. वहां मिट्टी की क्यारी किसने बनाई और किसने उसे सींचा? ಪವಳದಾಲತಗೆ ಕೆಂಪಿಟ್ಟ ಯಾರೋ. तोते की चोंच को लाल किसने बनाया? పచ్చని చిలుకకు ఎర్రని ముక్కును పెట్టాడు. ఇది ఎవరు పెట్టగలరు? हरे तोते के लिए लाल चोंच कौन बना सकता है? ನೆಮೆಲಿಗೆ ಚಿತ್ರಬಣ್ಣವನ್ನು ಬರಿದವರು ಯಾರೋ. मोर को असंख्य रंगों में किसने रंगा? ఆ యొక్క పీకాక్, నెమలి ఎంత చిత్రంగా ఉంటుంటారు. దీన్ని ఎవరు పెయింట్ వేశారు? मोर पर किसने चित्रकारी की जो इतनी अद्भुत है? ఇదంతా భగవంతుని యొక్క సంకల్ప సృష్టియే. यह केवल ईश्वर का संकल्प और रचना है. ఇంత సంకల్ప సృష్టి భగవంతుని యొక్క ఉండగా ప్రతి మానవుడు కూడాను తానేదో చేసినట్టుగా భావిస్తున్నాడు. जब ईश्वर में इतनी परम शक्ति है तो मनुष्य कैसे सोच सकता है कि वे सब कुछ करते हैं? కనుక ఇది కాదు మానవుని యొక్క అహంకారం. इसीलिए मानव जाति को इस पर अहंकार नहीं करना चाहिए. దైవ శక్తి పైన విశ్వసించాలి. उन्हें ईश्वर की शक्ति में विश्वास करना होगा. దైవ శక్తియే మన సర్వస్వం అని భావించాలి. उन्हें यह सोचना होगा कि उनके लिए ईश्वर की शक्ति ही सब कुछ है. ఏది జరిగినా దైవ ప్రసాదంగానే విశ్వసించాలి. मानव को हर चीज को ईश्वर के प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए. దుఃఖము అతని ప్రసాదమే. उन्हें सोचना चाहिए कि दुख भी ईश्वर की देन है. సుఖము అతని ప్రసాదమే. यहाँ तक कि सुख भी ईश्वर की देन है. సుఖ దుఃఖములు రెండు కూడా అతని ప్రసాదమే. अतः दुख और सुख दोनों ही ईश्वर की देन है. సుఖ దుఃఖే సమీకృత్వా లాభో లాభజయాది. రెండింటినీ సమత్వంగా భావించుకోవడానికి కృషి చేయాలి. मनुष्य को इन दोनों चीजों को समान रूप से लेना चाहिए. ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक अति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशि वदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते साई सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका आफतांडव ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदेवम मरियंतयुनीवे स्वामी मरियंतयुनीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्राशयना ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी साई
मंगल आरती अंधुको मंगल गिरधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान